Hello everyone, I am Neha. Welcome back to my channel. I am here with a new video with a new topic. So let's begin the topic. Today's topic long-term memory. Long-term memory is a permanent memory which is stored in our mind or brain for a लॉन्ग टाइम के लिए हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी से एनकोडिंग एंड कंसिडरेशन होकर मेमोरी हमारे शॉर्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है. एनकोडिंग मीन्स आपके सेंसेस आपको बोलते हैं व्हेन यू फील योर थ्रू योर सेंसेस कि आप भूखे हो. अब उस भूख को आप जब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के थ्रू उसको जब बोलते हो तो वो हमारा एनकोडिंग प्रोसेस होता है. कंसिडरेशन प्रोसेस वो होता है जब व्हेन यू स्कूल टाइम स्टडी अबाउट पाइथागोरस थ्योरम देन यू जैसे जैसे आगे आप बढ़ते हो उस थ्योरम को यूज़ करते हो तो फॉर अ लॉन्ग टाइम आपके लिए माइंड में वो स्टोर हो जाता है. तो जो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है. तो ये प्रोसेस है ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी थ्रू एनकोडिंग एंड कंसिडरेशन. ऑन कंक्रीट लेवल जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो चंकिंग के थ्रू आपके लॉन्ग टर्म माइंड में स्टोर होती है. चंकिंग जो कि चंकिंग मीन्स यहाँ पे है जॉर्ज ए मिलर ने एक थ्योरी दी थी. आप थ्योरी में उन्होंने चंकिंग वर्ड बताया था. चंकिंग का मतलब उनका था कि आप किसी चीज़ को रिमेंबर कैसे कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल है कि मोबाइल नंबर को आप चंकिंग कर सकते हो, दो दो पार्ट्स में डिवाइड करके याद कर सकते हो जिससे कि आपको ईजिली रिमेंबर हो जाएंगे वो 10 नंबर्स. या तो फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड करके आप उसको याद कर सकते हो. नंबर ले लें या किसी पर्सन को आप किस तरीके से याद कर सकते हो, उसका कुछ उस पर्सनालिटी के थ्रू, उसके फेस, उसके हेयर के थ्रू आप उसको याद कर सकते हो जिससे आपके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है. लॉन्ग टर्म मेमोरी आप इफ़ेक्ट करता है हमारी पुरानी नॉलेज को. पुरानी नॉलेज हमारी जो ओल्ड नॉलेज हमारे माइंड में रहती है फिर उसके बाद जो न्यू नॉलेज हमारे माइंड में आती है उसके फ्रेमवर्क को करने में इसको इफ़ेक्ट करता है. और जो इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट से हम लेते हैं उसको तरह तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में आती हैं. डेली रूटीन में भी आपने देखा होगा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम कभी कहीं ना कहीं गेन करते ही हैं. तो इस वो भी हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी को इफ़ेक्ट करता है. परसेप्शन कभी ये होता है कि हमारा परसेप्शन कुछ और मूवी देखी आपने तो कुछ टॉपिक के लेकर ये कुछ और परसेप्शन होता है. बट कभी कभी ये होता है कि उसी से रिलेटेड उसी टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ और देखते हैं तो हमारा परसेप्शन चेंज होता है. तो परसेप्शन को भी इफ़ेक्ट करता है हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने में इफ़ेक्ट होता है. इन्फॉर्मेशन हमारी लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर हो जाती है बट इसकी कोई कैपेसिटी नहीं है कि ये कब तक स्टोर होगा. इसका अगर आप बार बार उस चीज़ को रिट्राइवल करते रहेंगे, रिहर्सल करते रहेंगे तो वो आपके इनफाइनाइट टाइम के लिए आपके माइंड में स्टोर हो जाती है जिससे आप कभी नहीं भूल सकते हैं. और इन्फॉर्मेशन जो होती है वो इंटर रिलेटेड नेटवर्क्स के थ्रू आपके मेंटल मॉडल्स में स्टोर होती है. जो मॉडल है स्कीमा के थ्रू हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं. तो स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है जो सेंसेस के थ्रू हम चीज़ों को देखते हैं और वो जब सेंसेस के थ्रू विजुलाइज करते हैं किसी चीज़ को तो हमारे माइंड को सिग्नल भेजता है. तब हमें पता चलता है कि ये जैसे यहाँ पर एक पिक्चर है कि डॉगी कैट दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों की क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों में. तो वो हमारे माइंड को रिफ्लेक्ट करता है, सिग्नल भेजता है. देन रिकॉग्नाइज आवर माइंड की दो ये चीज़ें क्या हैं. डॉग एट कैट या ह्यूमन बीइंग दोनों में दो हर चीज़ को वो पहचानता है. फर्स्ट टाइम दिस कॉन्सेप्ट यूज बाय अ ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट नेम फ्रेडरिक ब्रेटलर.
ब्रेटलेट स्कीमा जो होता है हमारा स्टोरेज स्कीमा जो होता है वो बताता है कि क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, क्या चीज़ें नहीं इम्पोर्टेंट है। तो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं वो हमारे माइंड में फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर होती है। व्हेन देन वी लॉस दैट मेमोरी। बट अगर वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है उस चीज़ को हम भूल जाते हैं कभी कभी फॉर अ शॉर्ट टाइम। बट मोस्टली यही होता है कि अगर हमारे लिए कोई भी इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है तो वी आर फॉरगेट दैट। और जो हमारे लॉन्ग टर्म माइंड में स्टोर होती है वो हमारी स्कीमा और इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के थ्रू उसकी एक इमेज हमारे माइंड में क्रिएट होती है। प्रोसेस होके वो न्यू इंफॉर्मेशन के थ्रू हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारे परसेप्शन को भी इन्फ्लुएंस करती है थ्रू टॉप डाउन प्रोसेसिंग। नॉलेज ऑफ इफेक्ट वी परसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो हम सेंसरी इंफॉर्मेशन के थ्रू नॉलेज को गेन करते हैं उसको इफ़ेक्ट करके। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है टॉप डाउन प्रोसेसिंग का कि इंटरेस्टिंगली पीपल आर मच स्लोअर एंड मेक मोर मिस्टेक्स व्हेन मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड द इंक कलर डज नॉट मैच। एग्जांपल जैसे कि आप रेड कलर को ग्रीन इंक में लिख देते हैं तो फिर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है हमारे माइंड को कि ये रेड ग्रीन ही तो नहीं है कलर। तो दिस इज़ द टॉप डाउन प्रोसेसिंग जो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी को इन्फ्लुएंस करता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि सेंसेस के थ्रू हमारी सेंसरी मेमोरी में जाता है देन कन्वर्टिंग इनटू शॉर्ट टर्म मेमोरी। बट व्हेन यू रिहर्सल दैट प्रोसेस कि जो चीज़ आपने देखी है या पढ़ी है, अगर आप उस चीज़ को रिहर्सल करते रहते हैं या रिट्राइवल करते रहते हैं तो वो फॉर अ लॉन्ग टाइम आपके माइंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देयर इज़ द लॉन्ग टर्म मेमोरी टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद हो आई हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। घर में रहें, सुरक्षित रहें, सीखते रहें, पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।